ईमानदारी रख रखी है मैंने अपने किरदार में। ईमानदारी रख रखी है मैंने अपने किरदार में। लोग मुझे झूठा कह सकते हैं। लोग मुझे झूठा कह सकते हैं पर गद्दार नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। ये दो लाइनें मैंने क्यों कही? कई बार मैं कई चीजें बोलता हूँ तो ये तो झूठ बोल रहा है इंसान, या अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। कल जैसे ही मैंने बोला, 5 दिन पहले बोला था कि ये वैकेंसी को लेकर के आपको जल्द वीडियो मिलेंगे, लो आ गई आरएस भर्ती, वीडियो मिलने लग गए। उसके बाद में कल से आपको वीडियोज मिल रहे पूरे यूट्यूब के ऊपर कि आरएस भर्ती में बड़ा बदलाव। ये सुनते ही आप डर के मारे पहले सोच ही नहीं रहे थे। फोर्थ ग्रेड में गलती से कम नंबर आ गए, बोले मेरा फोर्थ ग्रेड ही नहीं हो रहा, आरएस कहाँ से होगा? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप हो सकता है फोर्थ ग्रेड नहीं आरएस के लिए बने हो, तो नेगेटिव मत जाइए। दूसरी बात, आपको डराया जा रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आरएस होगी या नहीं होगी। अब तो सिलेबस में चेंजेज हो गया है। अब लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि सर आप घुमा फिरा के बातें बहुत करते हो, लेकिन ये उनको समझ में आती है जिनमें दिमाग होता है। तो अगर नहीं है तो फालतू परेशान मत हो ना, आप अभी प्रस्थान कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा दिमाग और अपने सपनों के प्रति सजग और अपने माँ बाप के सपनों के लिए जी रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आगे मैं बात करूंगी आरएस 2026 में सिलेबस बदला या नहीं, कम हुआ है, कठिन नहीं, अब और आसान हुआ है। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये किसी ने नहीं बोली होगी, पूरे यूट्यूब के ऊपर एक अकेला इंसान ये चीजें मिल रही। इसके बाद में आप काफी वीडियोस से मिल जाएंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपने सुना होगा हमारे इंडिया की एक सबसे बड़ी खासियत है, पता है क्या? कि जब तक डराओगे नहीं तब तक काम कैसे बनेगा। ठीक है, ये बात कैसे? आपके मान लीजिए किसी को आपने देखा होगा घर परिवार में भी, आपके कहीं छोटा सा सीने में दर्द हो गया। सीने में दर्द होने के बाद में नॉर्मली क्या करते हैं, हॉस्पिटल सारे सामान है, सरकारी को छोड़ दीजिए, मैं प्राइवेट की अगर बात करूं, आप सर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, आप अगर नॉर्मल हॉस्पिटल में दिखाओगे तो वो आपके नॉर्मल ईसीजी जांच करके और आपको बोल देगी गैस्ट्रिक था, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी चीज को लेकर के आप बड़े से हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां जाते आपको बोले अरे भाई साहब अगर 10 मिनट और देर कर देते ना तो आपका इंसान बचता ही नहीं। ये चीजें आपने कभी ना कभी फेस की होगी, या फिर आप सुन लेना। क्यों? अगर वो आपको ये नहीं कहेंगे भाई साहब 10 मिनट और नहीं आते तो आपका आदमी नहीं बचता, फिर तो बस वही भगवान है, वही सब कुछ है। उसके बाद में बोला भी कि अभी आपको जो है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, स्टोन वगैरह डालने पड़ेंगे, छल्ले वगैरह डालने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं बचेगा। अभी की अभी आप व्यवस्था करो कम से कम 5 लाख रुपए की। अब बोलो यार बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये बचा लेगा। वही चीज एक छोटे हॉस्पिटल में आप गए, वहां पे बोला भाई साहब गैस्ट्रिक की वजह से था, ईसीजी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। नहीं, ये आदमी सही से नहीं देख, बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े पैसे ले रहे हैं। वही बात आपकी है भाई साहब। कोई चीज अगर कोई जैसे कोई स्टार्टिंग दौर पे जो स्ट्रगल वाला जिसने जीरो से चीजें देखी है वो समझाए तो नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। बड़ी बड़ी जगहों से बोला जा रहा है तो पक्का बदलाव हुआ है, हम तो वही चीज करेंगे। ये चीज होती है जब रिजल्ट आता है। आरएस 2025 के अंदर, 24-25 के अंदर हुआ, 150 में से बता दी 110 क्वेश्चन करके आना, जब बर्बाद हुए तब कोई संभालने आया? तब आपको बोला था कि 50 से 55 क्वेश्चन कर देना, इतनी कट ऑफ जाएगी। बोला ये शर्मा तो अभी तो कितने हैं, 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, मिलियन होते तो बात भी मानते। पर क्या करे ना, मारवाड़ी में क्यों आडी आवाज ना धूल की चूठी आ जाए भाई जी। और जो जमीन से जुड़े हुए हो ना, वो इंसान हमेशा बात चीज देखे, बात समझे कि ये इंसान खटा से काई करसी आकर न तो जुगाड़ को नहीं। पर जो चीज भाई जी थाने बड़ा बड़ा अमाउंट में मिले, बात थाने 3-4 हजार में मिल जाए की वैल्यू थोड़ी है। के लिए अगर ये के लिए तैयारी करबो चाहो, सीरियस हो, तुम्हारी बात डंगो सुन लियो कि आरएस के मायने कोई ज्यादा बदलाव कौन करियो गयो, इन्हें कठिन कौन करियो गयो, इन्हें आसान करियो गयो। बा मारी बात मत मानो थे, मैं थाने एक्सपर्ट की राय से, जो मैं भी चाहता तो काल थाने वीडियो बना रही है कि यहाँ पकड़ा देता हूँ कि भाई जी लो ओ गो। पर मैं थाने काल वीडियो बना कौन दियो कि चीजें ने एनालाइज करवा में टाइम लागे, या कोनी की वेबसाइट पर डालते हैं हाँ मैं तो विशेषज्ञ हूँ, कोई कोनी विशेषज्ञ है। बाने भी चेंज करवा में टाइम लाग्यो, कई साल लाग गए जना जार चेंज करया। ठीक है, तो अब अगर थाने समझ में आओ थे कटे पढ़ो, देखो सब एक मत थाने कहीं गुरुजी सारा समान है। अब चूज थाने करनो है कि खटे कहीं पढ़नो और कुन की माननी है। 30 साल भटक लिया, धक्का खा लिया, तो अब सुन लियो। आरएस 2026 के अंदर सिलेबस बदला नहीं, मैंने ये क्यों बोला? ठीक है, कम हुआ है। ये क्या चीज मैं आपको एक्सपर्ट की राय से समझा के चलूंगा, जो न्यूज़पेपर वगैरह में भी जो चीजें आई है, कठिन नहीं अब और आसान हुआ है।
ठीक है, जो चीजें आपको कठिन लग रही थी, कितने नंबर का आपने देखा होगा, धीरे धीरे आरएस का रिजल्ट आ रहा है। अब तो ये जो साहू साहब आ गए, ठीक है, यूआर साहू साहब आए, उसके बाद में तो आपको और चीजें चेंजेस देखने को मिलेगी कि आपको एक प्रीलिम्स में भी मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार 50-55 गए थे ना, इस बार तो उसके भी टोटे पड़ जाएंगे। अभी लिख लेना इस चीज को, क्लिप बनाओ तो क्लिप बना लेना, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ये चीजें कैसे हैं उसके बारे में मैं आपको सारी चीजें बता करके चलूंगा। अगर आपको बाद में चीजें सही लगे, इसको लेकर के आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए स्पेशली तरीके से ये आपका मंजिल आपकी और रास्ता हमारा आरएस 2026 प्रीलिम्स के लिए एक विश्वास पेज है, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से 1992 से लेकर के 2024 तक के एग्जाम का पूरा कलेक्शन, जिसमें एक पैटर्न को फॉलो करके एक पीडीएफ बैच है, जिसमें रीजनिंग और करंट अफेयर आपका लाइव रहेगा। ठीक है, रीजनिंग और लाइव करंट अफेयर लाइव रहेगा, बाकी सब्जेक्ट आपका पीडीएफ पैटर्न में रहेगा। एक और चीज, इस एग्जाम में जो बदलाव किया गया है वो करंट अफेयर ही ऐड किया गया है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक बार जाके यूट्यूब पे चेक कर लेना कि यहाँ करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ाया जाता है। भीड़ नहीं होती, 5 पांडव होते हैं, लेकिन वो भी पांडवों की तरह होते हैं, 100 कौरवों से अच्छे हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो एक बार आप विश्वास कर सकते हैं, वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे मैं लंबा चौड़ा नहीं, वीडियो को ऐसे नहीं कि कल की तरह जैसे आपको 2-2 3-3 घंटे के वीडियो मिल रहे हैं, उस चीज पे नहीं जाना। आपको सिंपली चीज को समझ करके चलना है कि बदलाव क्या हुआ है इसमें। जो बताया जा रहा है कि 25% के आसपास इसके अंदर बदलाव हुए हैं, कैसे क्या हुए हैं, बस आपको इतना सा समझ लीजिएगा। ठीक है, नई भर्ती नए सिलेबस होगी, 25% बदलाव किया गया है। अभी 25% बदलाव क्या किया गया जिसको लेकर के आप डर रहे हो ना, अब मैं आपको सिलेबस लेकर के बैठ जाऊं, आपको भी वही आराम से एक एक टॉपिक लेकर के बैठूं, आपको समझना क्या है, कुछ नहीं किया। आरएस प्रीलिम्स के अंदर जो किया गया है, ये देख लीजिएगा कि 20 नंबर मॉड्यूल को हटाया गया। इसके अंदर क्या किया गया था कि प्री के अंदर स्पोर्ट्स एवं योगा का 20 नंबर का मॉड्यूल हटा दिया गया। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर योगा से रिलेटेड जो पोर्शन था, जो क्वेश्चंस बुने जाते थे, उस चीज को हटा दिया गया। सबसे ज्यादा उससे ज्यादा जैसे 20 क्वेश्चन मायने रखते हैं प्रीलिम्स के अंदर, उसको हटा दिया गया। उसकी जगह पे क्या जोड़ा गया वो चीज मैं आपको बताऊंगा। बस ये हटाया गया, मतलब चीजें आसान की गई है ना। बात ऐसे ऐसे इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि जो आपको पता ही नहीं था कि मैंने कब पढ़ा था, वो चीजें हटाई गई है, बस डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद में और देख लो यहाँ पे, और 2 नंबर के मुख्य परीक्षा में 25 नंबर के सवाल हटाए गए। अब वहां पे 25 नंबर में क्या हटाया गया है उस चीज को समझ लीजिएगा। इसके अंदर 4 पेपर होते हैं, 800 नंबर का पेपर होता है, 1 2 3 में कोई बदलाव नहीं किया गया। देखिए, चौथा पेपर जो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का होता था, उससे पहले एक और जवाब दे दो, कुछ ज्ञानी आएंगे। आपने आरएस दी है क्या, आपने आरएस फाइट की है क्या, ये किया है क्या, वो किया है क्या? बेटा सुन, जितना लोग वहां मंजिल से पहुंच करके वो चीज नहीं बता सकते, उतने जिसने ठोकरें खाई है वो बता सकता है। और दूसरी बात, मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, या जहाँ पे मैं हूँ अभी, ठीक है, वहां पे तेरे जितने भी बड़े अफसर होंगे ना, चाहे तो यूपीएससी करके लग जा, चाहे तो पीसीएस करके लग जा, ठीक है, तो जहां मैं खड़ा होता हूँ, जहां पे मैं जिस लाइन में हूँ ना, वहां करके वो भी सैल्यूट ही करेगा। तो ये मत बोलना कि ये एग्जाम दी है क्या, ये करके देखा है क्या। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, और जानना हो तो फिर देख लेना। ठीक है, समझ में आ गई? तो इसलिए आपको पूरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ज्यादा लंबी थोड़ी रामायण गाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या था कि आपको 2 नंबर के 15 प्रश्न आते थे। 2 नंबर के 15, ये चीज मैं डायरेक्ट बता सकता, तब आपको शायद विश्वास नहीं होता। 2 नंबर के 15 प्रश्न होते ने 5 और 10 नंबर के कर दिए। अब ये चीजें हैं जिसको लेकर के घुमा फिरा करके इतनी बातें की गई। यहाँ चौथा पेपर हिंदी अंग्रेजी 200 अंकों की, इस पेपर में 120 प्रश्न हिंदी और 80 अंग्रेजी के होते थे। हिंदी के 120 में से 25 प्रश्न 2-2 नंबर के आते थे। ये चीजें करके इसमें एक टॉपिक ऐड करके जोड़ करके ये चीजें की गई। अब इस चीज में जो चीज समझनी है, ठीक है, 2013 के बाद में बड़ा बदलाव हो सकता है, इसको कोई बड़ा भी कहे, हो सकता है छोटा भी कहे। अब इस चीज को समझिएगा कि इसमें बदलाव क्या हुआ है, उस चीज को समझिए जो आपको पता नहीं क्या बताया जा रहा है। वस्तुनिष्ठता के स्थान पर आत्मनिष्ठ प्रकृति की प्राथमिकता दी गई है। अब ध्यान देना, इसमें जो चीजें आप एक चीज को रट करके पढ़ करके चलते हो ना, उसमें चीजें अब करंट का पोर्शन किस तरीके से क्या ऐड किया गया है उसको समझिएगा, जिसके ऊपर आप ध्यान ही नहीं दोगे। आपको लगेगा कि करंट हटा दिया गया, नहीं। देखिए, सबका अलग अलग नजरिया हो सकता है, कोई इस चीज को कैसे समझाए, हो सकता है मेरा नजरिया अलग हो, उस चीज को समझ करके चलिएगा। आरएस पाठ्यक्रम में पहली बार जो चीजें चेंज की गई है, पहली बार यहाँ पे देश काल में, देखिए, देश काल में परिवर्तन का यथोचित स्थान मिला है। पाठ्यक्रम में वस्तुनिष्ठता के स्थान पर आत्मनिष्ठ प्रकृति को प्राथमिकता दी गई है। जो वर्तमान में जो रियलिटी के साथ जो है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, जो नया अधिनियम बने थे 2022, ये करंट से रिलेटेड है। विकसित राजस्थान 2047, ये करंट का पोर्शन, एक बार जाकर के आप फ्री क्लासेज ये देख लेना, यूट्यूब पे आपको पता चल जाएगा कि डिटेल में कैसे बातें की जाती है। भारतीय न्याय एवं सुरक्षा संहिता, बीएनएस, ठीक है,
मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि नए कानूनों को पढ़ करके चलिए। अब वो चीज़ मैं आपको पता है कि ठीक है, अगर सारे दिन उसी चीज़ में है तो उस चीज़ को मैं किस तरीके से आपको समझा के चल सकता हूँ। भारतीय न्याय में सुरक्षा संहिता, ठीक है, उसके बाद में ई कोर्ट क्या होते हैं, इन चीज़ों को समझना है। ड्रोन तकनीक, अब ये वाला पोर्शन मैं आपको बता दूं, ये आपके कोर्स में लाइव रहेगा, ठीक है। इस आरएसके में बाकी पीडीएफ पैटर्न है, ये वाला पोर्शन मैं आपको लाइव करवाऊंगा और अभी चल भी रहा है, ठीक है। लेखांकन मानक, अमेरिका का प्रधान है, अभी आपको पता है कि अमेरिका ने दूसरे देश के अंदर घुस करके वहां के राष्ट्रपति को उठा लाए। ये चीजें, ये फैक्ट जो आपके आरएस में भी काम आएंगे। मैं सिर्फ इतना से कहूंगा, आप कहीं भी पढ़ोगे एक बार आप करंट की क्लास देख लेना, ठीक है। मैं इसमें लास्ट में भी आपको दे दूंगा वो प्लेलिस्ट, एक बार क्लास देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फैक्ट पे जाते हैं। हरित कूटनीति, प्रवासी भारतीय समुदाय, एनआरआई, ठीक है। अब यहाँ पे आप कई जगह पढ़ रहे होंगे, यहाँ के बच्चे से पूछ लिया एनआरआई की पूरी डेफिनेशन, आपको ये एक एक चीज बता देंगे। आप क्लास देखिएगा, आपको पता चलेगा। चीन का प्रशासनिक तंत्र, चीन का प्रशासनिक तंत्र क्या काम करता है, ठीक है। आदि विषयों को पहली बार सिलेबस में जोड़ा गया। अब बदलाव क्या किया गया भाई साहब, इंटरेस्टिंग किया गया है, उसको डरा रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे निबंध लेखन में विषयों का वर्गीकरण, लेखन भाषा का विकल्प अभ्यर्थियों को दिया गया है। तो चीजें जो पहली बार दे रहा है उसके लिए तो ये चीजें आसान है, और जो पहले दे चुका है उसके लिए और आसान लगेगा, कि जिसको जिस वजह से वो रह रहा था तो उसके लिए तो चीजें आसान हुई है। तो कहाँ टफ हुआ यार, क्यों डरा रहे हो, डरने वाली कोई बात ही नहीं है, बिंदास रहिए, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट लैंग्वेज में समझा दिया आपको। ये जो करंट अफेयर का बैच अलग से भी चलता है, और इसके अंदर जो है ना, आप यूट्यूब के ऊपर भी काफी क्लासेज है, ठीक है। अभी उसको जाकर के देख लीजिए, जनवरी फरवरी का आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी एनआरआई डे का है, आप एनआरआई डे के बारे में मैंने बता रखा, जाकर के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या इतनी डिटेल में आपने पढ़ा है रियल में, ठीक है। इतने फैक्ट आपने पढ़े, तो फिर आप जो आपकी इच्छा वो कीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये बदलाव वो जो वहां दे रखा है वो यहाँ पे चीजें दे रखी है। अब वो चीज आप हर जगह देख चुके हो, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, जो टॉपिक आपके सिलेबस में, उस सिलेबस का आपको अलग तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कानूनी पेचीदगी देखते हुए आयोग ने नई भर्ती से पहले प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का सिलेबस, या आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम ना आए, ये सब चीजें चेंज की गई है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है भाई, ये चीजें आसान हुई है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे ये चीजें जो जितनी भी चीजें हो रही है, ये करंट का पोर्शन है, ठीक है। इसीलिए जो चीज कौन सी लाइव पढ़ानी है, इसीलिए मैंने सिलेबस के अंदर रीजनिंग का अच्छा पोर्शन था वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, और करंट का पोर्शन सबसे मेन है, जो आपका पूरे पेपर को एक तरफ और ये वाला पोर्शन एक तरफ, क्योंकि नई चीजें जुड़ी हैं, बच्चा इधर उधर भागेगा, अगली बार इस बार धक्के खाएगा, फिर दूसरी जगह जाएगा। इसलिए अगर आपको ट्रस्ट है तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप जुड़ना चाहते हैं, ये कोर्स अभी तो आपको एक मिनिमम प्राइस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, 4500 के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद में इसकी प्राइस कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारी चीज़ें गाइडेंस के साथ प्रॉपर एक बैच बना करके, एक ग्रुप बना करके आपको पूरी चीज़ें, मैं हमेशा बोलता हूँ आवेदन से सिलेक्शन तक मेरी गारंटी है, जहाँ तक अगर आप मेरे अनुसार चलते हो तो, ठीक है। प्रीलिम्स का बैच है ये, ठीक है। अगर आप मेंस और प्रीलिम्स को साथ लेके चले, क्या पहले प्रीलिम्स कर ले भाई, मेंस का अगर प्रारूप सही होगा तो मेंस भी कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो मेंस कैसे करोगे। हाँ, साथ लेके चल सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। डरने की जरूरत नहीं है, डरे नहीं, समझे उस चीज को, ठीक है। डराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे। उस चीज को समझिए। अगर आपको चीजें सही लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और इसी के साथ में आप इस नंबर पे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 7733 943 243। क्लियर है। और अगर आप इंस्टा पे जुड़ना चाहें तो आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, उमेश सर ऑफिशियल। ठीक है गाइज, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा आप हमेशा। ठीक, लिए जय हिंद, जय भारत।